बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब फाइनली हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। कमेटियां आज बन गई हैं। पहले पीटीआई ने बनाई थी, आज हुकूमत ने भी अपनी कमेटी कायम कर दी है। पहला इजलास कल होने जा रहा है पार्लियामेंट हाउस में। काफ़ी रौनक लगने वाली है और कुछ दिनों तक आपको टेलीविज़न स्क्रीन्स पर ये मुज़ाकरात और ये सारे अच्छे बच्चे बने हुए बैठे नज़र आएंगे कि जनाब TOR सेट हो रहे हैं, क्या मामला हो रहा है। ये कल से शुरू होने वाला है मामला। तो कौमी असम्बली से भी आपको अपडेट करूंगा। आज कार्ड शार्ट मैंने बनवा लिया ताकि आपको बराह रास्त वहाँ से अपडेट कर सकूँ। तो सुबह सुबह वहाँ पे पहुँचेंगे, देखेंगे क्या माहौल है। लेकिन उससे पहले अभी इस टाइम जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात से पहले प्लान में कुछ तब्दीली आई है। पहले से पता था, लेकिन इस तब्दीली के बारे में अब फाइनली कंफर्म हो गया। साथ ही इमरान खान की अली अमीन गंडापुर को एक वार्निंग। ऐसा अली अमीन ने क्या किया कि इमरान खान उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो ये सब कुछ करेंगे। उसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या सिविल नाफरमानी की कॉल बरकरार है या वो वापस ले ली गई है। इसके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने रख देता हूँ। और फिर फाइनली रिचर्ड ग्रेनल के फेक या ओरिजिनल अकाउंट के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए मुज़ाकरात के मामले पर। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 7 रुकनी कमेटी कायम की थी। आपको मालूम है इमरान खान ने पहले 5 रुकनी बनाई, फिर 2 लोग उसमें और ऐड कर दिए। तो जवाब में आज हुकूमत ने भी 9 रुकनी कमेटी का ऐलान कर दिया है। ज़रा कमेटियों के अरकान पर नज़र डालें तो हुकूमती कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद महमूद सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक और खालिद मक्सी शामिल है। यानी MKM से भी है, पीपल्स पार्टी से भी है। जो उनके इत्तेहादी लोग हैं उन सब में से उन्होंने कुछ ना कुछ नुमाइंदगी लेके 9 रुकनी कमेटी बना दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उमर अयूब इसकी सरबराही करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने लास्ट टाइम उन्हें ही इख्तियार दिया था कि वो सियासी मामलात के हवाले से बातचीत करें। सरप्राइजिंगली इसमें बैरिस्टर गौहर शामिल नहीं है। हो सकता है कि वो भी मुज़ाकरात में जाएं, पार्टिसिपेट करें, लेकिन इस कमेटी में वो शामिल नहीं है। तो जो कमेटी में लोग हैं उसमें उमर अयूब खान है, अली अमीन गंडापुर हैं, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रज़ा, अलामा राजा नासिर अब्बास और हामिद खान शामिल हैं। यानी इमरान खान साहब ने भी अपने इत्तेहादियों को इसमें शामिल किया है, यानी साहिबजादा हामिद रज़ा को भी और अलामा राजा नासिर अब्बास को भी। तो ये कमेटियों की कंपोजिशन होगी। अब कल सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर चैम्बर में इनकी मुज़ाकरात के लिए जो मीटिंग है या पहला सेशन कुछ भी आप कह लें वो होगा। इससे पहले मुझे याद है, जो कि मैं इनको कवर करता रहा हूँ बराह रास्त, तो आखिरी मरतबा अप्रैल के बिल्कुल आखिर में यानी 29-30 अप्रैल और मई के पहले हफ्ते में इनके मुज़ाकरात हो रहे थे 2023 में, जब चीफ जस्टिस बंदयाल हुआ करते थे और उन्होंने 14 मई को इलेक्शंस कराने का ऑर्डर दे दिया था कि इंतखाबात कराए जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था जिसको उस वक्त माना नहीं गया था। मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन शर्त यह थी कि काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस होंगे, वो आएंगे, इक़्तिदार संभालेंगे तो अक्टूबर में इलेक्शंस कराया जाएगा। बंदयाल के होते हुए वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं थे। और उस वक्त जब ये बात इमरान खान को पता चली या उन तक ये कंडीशन पहुंचाई गई तो इमरान खान ने ये मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए थे। और उसके बाद फिर 9 मई का वाक़या हुआ एंड सो ऑन, ये सारी सिचुएशन चलती रही। उसके बाद अब ये पहली मरतबा बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ का मुतालबा फौरी इलेक्शंस नहीं है जैसे उस टाइम था, बल्कि बानी PTI और 5000 कैदियों की रिहाई है। इस टाइम PTI ये चाहती है। और अगर कल की मीटिंग में हुकूमत का रवैया संजीदा नज़र आया या ऐसा लगा कि हुकूमत वाकई मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर और मुतालबात भी इसमें ऐड ऑन करके एक ड्राफ्ट की शक्ल में हुकूमत के हवाले कर दिए जाएंगे, जिनमें 26वीं तरमीम, जुडिशल कमीशन का मुतालबा एंड सो ऑन। लेकिन इस टाइम जो प्रायोरिटी है वो इमरान खान समेत 5000 कैदियों की रिहाई है, जो कि PTI क्लेम करती है। लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के जो मुशीर हैं बैरिस्टर अकील, उनकी जानिब से जो बयान आ रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं होगी। यानी ये तो प्री कंडीशन होगी मुज़ाकरात के लिए। आप PTI से कह रहे हैं कि गैर मशरूत मुज़ाकरात हों, लेकिन आप यहाँ पर ये शर्त रख रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई का मामला मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं होगा। तो फिर PTI ने मुज़ाकरात करने किस लिए हैं? ठीक है, बाकी 5000 असीरान भी उनका एक प्रायोरिटी एजेंडा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की रिहाई के बगैर PTI मुज़ाकरात में जाएगी। ये कल ही पता चल जाएगा। अगर पहले इजलास में ही ये कन्वे कर दिया गया कि जनाब उनको सज़ा तो हर सूरत में होगी और उनकी रिहाई या माइनस इमरान खान आप मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को फिर दूसरी नशिस्त करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर शायद ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला मामला और पहले ही इजलास के बाद PTI एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बता दे कि जनाब बानी PTI
सुनवाई के बगैर या उनकी रिहाई के एजेंडे के बगैर हम मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा सकते, फिर उनको इमरान खान से इस बारे में इजाज़त लेने या बातचीत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑल्दो कि वो कल जाने का इरादा रखते हैं कि पहले मुलाकात के बाद वो सूरत हाल से इमरान खान को आगाह करें, लेकिन अगर पहली मुलाकात में ये कन्वे किया गया कि माइनस इमरान खान मुज़ाकरात, तो फिर तो मेरा ख्याल है मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसके हवाले से जो भी फर्दर अपडेट होगी ये कल सुबह मैं वहाँ मौके पर पहुँच के आपको अपडेट करूँगा कि क्या माहौल है, सारी चीज़ें आप जान सकेंगे। लेकिन इस सारे मामले पर जो दिलचस्प पहलू है वो ये कि अल कादर ट्रस्ट केस का जो फैसला कल आने जा रहा था, या 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, वो कल नहीं सुनाया जाएगा। आज एहतसाब अदालत के अमले ने शाम 5 बजे के करीब इमरान खान की कानूनी टीम को आगाह किया है कि जनाब आप रिलैक्स रहें, कल फैसला नहीं आ रहा। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद मालिक जो हमारे ARY के एंकर हैं, उन्होंने कल ही बता दिया था कि फैसला नहीं आ रहा, और आज एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मैं ये भी नहीं कहता कि मोहम्मद मालिक साहब का जो सोर्स है वो कोई अदालती अमला है, उनका सोर्स कोई और है। लेकिन ये फैसला आना ना आना, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इसकी बहस में जाए बगैर एक चीज़ ये साबित हो रही है कि फैसलों को सुनाए जाने और रुकवाए जाने के हवाले से कोई ना कोई है जो असरअंदाज हो रहा है। मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक इस फैसले को ना सुनाने की वजह यह है कि इसे ड्राफ्ट करने में वक्त लिया जाएगा ताकि कोई कानूनी सुकम बाकी ना बच जाए। और मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता था, पहले से यह फील थी कि अगर मुज़ाकरात का माहौल बना तो ये फैसला रोक लिया जाएगा, कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उस सूरत में इस फैसले की वजह से माहौल ख़राब ना हो, और इन केस इमरान खान साहब कहीं ज़िद करते हैं या माहौल बिगड़ जाता है तो फिर बार्गेनिंग पावर के तौर पे या एक तलवार जैसे होती है ना लटकती, उस सूरत में इस फैसले को आगे बढ़ाया जा सके। तो मेरी अपनी सेंस ये कहती है, लेकिन मोहम्मद मालिक साहब के सोर्स चूँकि तगड़े हैं तो उनके मुताबिक इसको ड्राफ्ट करने में वक्त लिया जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को वार्निंग भी दी है और उनसे शिकवा भी किया है, जिसका इजहार उनकी ट्वीट में नज़र आया है। और ये सारा कुछ हुआ है अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी की हालिया मुलाकात के बाद। जो विजुअल सामने आए हैं उसका कहीं जिक्र हुआ इमरान खान साहब के सामने और उसको पसंद नहीं किया गया। तो इमरान खान ने जो कहा वो उनके ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट में लिख दिया गया है कि हमारे लोगों की अगर कोई मजबूरी है तो वो बंद कमरे में बैठ के बातचीत कर ले, मुज़ाकरात कर ले, जो भी है, लेकिन तस्वीर नहीं बनानी चाहिए थी। तो इमरान खान साहब को ये लगता है कि जो लोग उनके लोगों के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं या जिनकी वजह से उनके लोग मुश्किल में हैं, उन्हीं लोगों के साथ तस्वीर बनाना, वीडियोस बनाना, उनको इस तरह से प्रोटोकॉल देना, इस पर इमरान खान साहब ने नागवारी का इजहार किया है। ऑल्दो के मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की ये इंटेंशन नहीं होगी कि इमरान खान साहब को इस सारे मामले से परेशानी हो या उनके अपने लोगों का दिल दुखे। ये एक ज़रा माहौल बेहतर बनाने के लिए या टेम्परामेंट बेहतर बनाने के लिए, कूल डाउन करने के लिए भी ये जेस्चर्स दिए जाते हैं रिवायात के नाम पर भी। लेकिन समहाउ इमरान खान साहब को इस पर एतराज़ है और ये एतराज़ उनकी ट्वीट में दर्ज कर दिया गया है और यकीनी तौर पे अली अमीन गंडापुर तक भी पहुंच गया होगा। तो जब नेक्स्ट अली अमीन की और मोहसिन नकवी की मुलाकात होगी तो फिर देखते हैं कि उसकी फुटेजेस बनती है या वो बंद कमरे में बातचीत करके खाली प्रेस रिलीज़ की शक्ल में निपटा दिया जाता है। इस सारे माहौल में आखिर में रिचर्ड गर्नेल को कैसे भूला जा सकता है, इन दिनों छाए हुए हैं पाकिस्तान की सियासत में। उसकी ट्वीट्स जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये शक गुजरा, या ख़ास तौर पे वो हल्का जो उनकी ट्वीट से इफ़ेक्ट हो रहा है या डरे सहमे लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि ये जो ट्विटर अकाउंट है उनका ये फ़ेक है और उन्होंने ये शोर करना शुरू कर दिया कि फ़ेक है। और ये भी यहाँ तक कह दिया कि कोई PTI का ही शख्स है जो उनका ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। पहली बात तो यह है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी और का यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई इस्तेमाल करे तो करे, किसी अमरीकी पॉलिटिशियन का इस तरह इस्तेमाल करना मेरा नहीं ख्याल कि ये आसान है। लेकिन फिर भी जो अभी तक के चीज़ें सामने आई हैं उनसे यही मालूम हुआ है कि ये अकाउंट उनका असली है और ख़ुद ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका अंदाज़ा इस बात से हो रहा है कि ट्रंप वॉर रूम की जानिब से जो इतलात डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट के हवाले से ट्विटर के ऊपर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद ऐसी अनाउंसमेंट जो है वो ट्रुथ सोशल के अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं, फिर वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उनके यहाँ पे ट्रंप वॉर रूम के थ्रू अनाउंस किया जाता है। तो वो चूँकि 100% ऑफिशियल है और वहाँ से जो ट्वीट हो रहे हैं उसमें ट्विटर हैंडल यही इस्तेमाल हो रहा है रिचर्ड ग्रेनेल का।
तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की टीम या वो ट्वीट कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें वो किसी फेक अकाउंट को टैग कर दे। एक बार तो हो सकता है लेकिन मल्टीपल टाइम नहीं हो सकता। और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी मुतअद्दिद मरतबा उन्हें अपनी ट्वीट्स में टैग कर चुका है। दैट मीन्स के ये अकाउंट रिचर्ड ग्रेनेल खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोग उनको टैग कर करके कह रहे हैं कि जनाब बहुत सारे लोग यहाँ पे शक कर रहे हैं कि कहीं आपका नहीं है तो आप साबित करें। तो वो बेचारा पूछ रहा है कि मैं कैसे साबित करूँ कि मैं रियल रिचर्ड ग्रेनेल हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ये ना हो कि इस चक्कर में उसे वीडियो बयान बनाना पड़े। या पहले तो फ्री इमरान खान का खाली उसने ट्वीट किया था ना, अब ये वक्त आ गया है कि एक्सपेक्ट ये भी किया जा सकता है कि वो कोई वीडियो की शक्ल में कह दें कि जनाब फ्री इमरान खान, या वो इस हवाले से कोई बाकायदा वीडियो बयान जारी कर दें। इन केस ये सारा कुछ होता है तो गेम तो फिर उल्टी पड़ जाएगी उन लोगों पे जो कह रहे हैं कि फेक अकाउंट है। तो इसलिए देखते हैं क्या होता है आगे, आपको अपडेट करता रहूँगा। माहौल थोड़ा सा बेहतर हो रहा है आसपास का, तो कुछ अच्छी खबरें आएंगी तो कल आपको अपडेट करूँगा। पार्लियामेंट हाउस से अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।